हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है और आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके अब मेंस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो बहुत देर से हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए थे, तो अब हम वापस आए हैं आपसे बातचीत करने और हम आपके लिए मेंस स्पेसिफ़िक चीज़ें कुछ लेकर आए हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही चाहता हूँ आपको बताना कि हमने एक फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव भी है जो स्टार्ट किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। जीएस के लिए भी किया हुआ है और ऑप्शनल के लिए भी हमने स्टार्ट किया है अभी फ़िलहाल एंथ्रोपोलॉजी एंड पीएसआईआर। उसमें डेली आंसर राइटिंग हो रही है। बच्चे आंसर लिखकर हमें टेलीग्राम ग्रुप में भेजते हैं और हम उसे इवैल्यूएट करके वहीं पे उनको बता भी देते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान आईएएस में जीएस मेंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। ये वीकेंड क्रैश कोर्स है, जो लोग वर्किंग हैं वो भी आ सकते हैं। वीकेंड रखने के पीछे ये है कि देखो 2 दिन हफ्ते में ये आपकी 3 to 4 आवर्स की क्लासेस होती हैं। इसमें हम अच्छे से आपको गाइड कर देते हैं, बता देते हैं कि पढ़ना क्या है और जो मेन चीज़ें होती हैं उसकी तरफ भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। और आपको हम फिर टास्क देते हैं हफ्ते का कि इस हफ्ते में आपने खुद से क्या क्या पढ़ना है। आपको वैल्यू एडिशन रिसोर्सेज वगैरह जो है वो क्लास में प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसमें आपको टॉपर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मेन चीज़ हम इसमें जो फोकस रख रहे हैं वो हमारा करंट अफेयर है, थीम्स है, रिपीटेड थीम्स हैं जो बार बार पेपरों में आती हैं, ताकि आप उनको कहीं भी स्किप ना कर दो कहीं पे, ठीक है। स्पेशल इसमें एफर्ट रहेगा ऑन GS4 एथिक्स एंड योर एसे और करंट अफेयर, लेकिन करना हमने इसमें सारा ही कवर। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हमारी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है जीएस मेंस की, जिसमें 14 टेस्ट हैं। शेड्यूल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हो। ऑप्शनल्स की भी हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, सोशोलॉजी, जोलॉजी, पबएड और भी बाकी जितने भी ऑप्शनल्स हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। और 29 यानी कि कल से हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। जो भी बच्चा रजिस्टर करना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है और आ भी सकता है, दोनों ऑफलाइन एज वेल एज़ ऑनलाइन मोड में। साथ ही आपको ये भी बताना था कि हमारा एड्रेस चेंज हो चुका है। अब हम लोग हैं ग्रीनफील्ड स्कूल के पास। ग्रीनफील्ड ग्राउंड है, आपने देखा है, जहाँ पहले आकाश इंस्टीट्यूट हुआ करता था, बस उसी के पास है। आप लोग यहाँ आके आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए कंपाइल की है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या किया है कि ईयर वाइज ब्रेकअप किया है क्वेश्चंस का, जो कि आपको क्या हेल्प करेंगी, आपको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगी सिलेबस को, और साथ ही साथ उसमें से कौन से क्वेश्चंस हर साल पेपर में आ रहे हैं वो भी आपको एक यहाँ से एक आइडिया लगेगा। ये एक्टिविटी हम सारे पेपरों के लिए करने जा रहे हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 एज वेल एज फॉर एसए पेपर, ठीक है। ऐसे ही हम ऑप्शनल्स के लिए भी लेकर आएंगे, ठीक। तो बिगनिंग विद ये सिलेबस है, ये तो आपको पता ही होगा। GS1 हिस्ट्री, जोग्राफी, सोसाइटी, GS2 पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, GS3 इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, और भी थोड़े बहुत हैं जैसे एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी इसमें आ जाएगा। GS4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एंड लास्ट वन इज़ एसे, ठीक है। 2 ऐसे होते हैं, आपको एक लिखना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट रखेंगे, हम एसे से बिगिन करेंगे, क्योंकि हमने अभी एसे को ही पकड़ा है। क्रैश कोर्स में भी हमने एसेज ही किए हैं। हमने आपको पहले एक एसे की स्ट्रैटेजी बताई, उसके बाद हमने लास्ट सैटरडे को एक फ्री एसे टेस्ट भी रखा था, जिसमें हमने देखा कि बहुत से बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने अपने एसेज लिखे, जिनको फिर हमने लास्ट संडे को यहाँ इवैल्यूएट किया उनके सामने। तो हर बच्चे की 1-to-1 इंटरेक्शन रही, हमने उनको इवैल्यूएट किया, उनको बताया कि कैसे वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर उन्हीं बच्चों में जो बेस्ट कॉपीज़ थी वो भी हमने सबको प्रोवाइड की कि आप इनको देखिए और अच्छे से देखिए कि इस तरीके से एक बेहतर जो ऐसे है वो लिखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे में आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। आपको 130 या मैं कहूँ 120 to 150, इसमें 150 भी लिए जा सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे स्टूडेंट हैं अनु विक्रांत, इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। इनसे भी हमने एक सेशन जो है वो यहाँ पे करवाया था प्रज्ञान आईएएस पे, और ऑलरेडी इसको हमने अपलोड भी किया है अपने ऐप पे आपको जो JKS का क्रैश कोर्स है ये अवेलेबल है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में, तो ऐप पे भी है और वहाँ पे हमने ये सेशन भी अपलोड किया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। लिंक्स आपको यहीं वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो अगर आपके इसमें 120 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप कहीं ना कहीं इसको लैक कर रहे हो।
120 से 130 मार्क्स तक इसमें खींचे जा सकते हैं। 2 ऐसे होते हैं, आपको 2 ऐसे लिखने हैं, टाइम पीरियड 33 आवर्स, ठीक है, 90 मिनट्स ईच फॉर एन ऐसे। इसको भी हमने क्लास में देखा था कि कैसे आपको इसको ब्रेक डाउन करना है इंटू 20 + 70 अप्रोच। 20 मिनट्स में आपको ऐसे का ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, ठीक है, और बाकी 70 मिनट में आपको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, यू हैव टू राइट एन ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फ़िलहाल आज इस वीडियो को हम स्ट्रेटजी वीडियो या एनालिसिस वीडियो रखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि थीम्स निकालेंगे आपके लिए कि किन थीम्स पे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं, और अगर आप इन थीम्स के अराउंड चीज़ें प्रिपेयर कर लो तो सॉरी, तो आपका एक अच्छा ऐसे जो है वो आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखते हैं, सबसे पहली थीम जो है हमारी, दैट इज़ आर गवर्नेंस, ठीक है। पहली थीम हमारी जो है ये है हमारी गवर्नेंस से रिलेटेड। तो देखिए किस तरीके से, ये पिछले 3 साल का एनालिसिस है, ठीक है, उससे पीछे मैं नहीं गया हूँ, 3 साल ही गया हूँ। एक 24 वाला पेपर, एक उससे पहले 22, और उससे पहले ये 22 में ही आया, लेकिन 21 को भी हमने देखा होगा, ठीक। तो देखिए किस तरीके से गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी से 3 ऐसे आए हैं, ठीक है। 2024 में ऐसे आया था, पढ़ता हूँ मैं, वी आर नॉट जस्ट कंज्यूमर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, वी मस्ट बी एक्टिव को क्रिएटर शेपिंग अ बेटर फ्यूचर। ये सवाल आया है, इसमें गवर्नेंस से रिलेटेड है। ई गवर्नेंस सक्सीड्स व्हेन अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस, एश्योरेंस एंड अकाउंटेबिलिटी आर अचीव्ड। 2022 में आया था, और 2022 में ही एक और सवाल आया है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर, अ बून और बेन। कहीं ना कहीं गवर्नेंस से रिलेटेड ये टॉपिक्स आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे रिपीट हुए, पिछले 3 साल में 3 ऐसे आ गए हैं, तो मान के चलो कि एक और ऐसे इस साल आ सकता है। आपके पास चॉइस होती है ऐसे में। ऐसे के पेपर में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हमने कैप्चर भी किया हुआ है इंस्ट्रक्शन। देर आर 2 essays, वन फ्रॉम ईच सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 1000 to 1200 वर्ड्स हैं, ये आते हैं हमारे अराउंड 11 पेजेस के, 11 पेजेस, ठीक है। मीडियम इंग्लिश मीडियम होता है। वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दिया, ब्लैंक स्पेस आपने नहीं छोड़ने होते, कट करने होते हैं। इसी डॉक्यूमेंट में मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊँ, ये 2024 के हैं, 22 के हैं, 21 के हैं। पहले हम थीम्स देखते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा, ओके। तो यानी कि एक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम बन गई गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। अब आप इस पर कंटेंट जो है वो अपना तैयार कर सकते हो। कंटेंट के लिए भी मैंने आपको सोर्सेज बताए हुए हैं, आप उनको रेफ़र करो। पहला सोर्स हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, ये है ओनली IAS का, इस पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। दूसरा सोर्स है विजन IAS का, फ्रीली अवेलेबल है, कहीं से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें आपने उठानी है। तीसरे मेरे नोट्स भी हैं, हमने शेयर किया हुआ है, डिकोड एसेस, डिकोड ऐसे, ये भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। इसमें कोट्स भी हैं प्रीवियस ईयर, इस तरीके से और भी एनालिसिस किया गया है, आप उसको उठाओ, ठीक है। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, वो भी आप उठाओ, उससे आपको स्ट्रेटजी बनेगी आपकी, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस करो इसको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना आपके लिए बेटर है। अच्छा, मैं आपको ऊपर बता रहा था कि हमने फ्री आंसर राइटिंग शुरू कराया हुआ है। तो GS मेंस वाले में इस हफ्ते हमने फ्री एसेज दिए हुए हैं बच्चों को लिखने के लिए। तो आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हो फ्री आंसर राइटिंग में, तो आप भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का नाम है JKAS मेंस 2025, ये टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कीजिए। और ये वीक 1 चल रहा है हमारा, तो वीक 1 में हमने बच्चों को 5 ऐसे लिखने के लिए दिए हुए हैं, और बच्चे एक एक करके हमें ऐसे अपने अपडेट वहाँ पे करने हैं। तो आप भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो, ओके। कमिंग बैक, लेट्स स्टार्ट अगेन। पहली थीम आपने देख ली क्या थी हमारी, गवर्नेंस से रिलेटेड, और हमने देखा कि किस तरीके से पिछले 3 साल में 3 सवाल जो हैं डायरेक्टली यहाँ से पूछे गए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या थीम जिससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो है हमारा इकोनॉमी का, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। देखो, नथिंग सो वीकन्स अ गवर्नमेंट एज इन्फ्लेशन, 2024 में आया है पेपर में। इन्फ्लेशन आप जानते हो आपका टॉपिक रहता है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड इन्होंने चीज़ें पूछी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया था इकॉनमी से, इंडियाज़ $5 ट्रिलियन इकॉनमी, अ ड्रीम और अ रियलिटी। तो किस तरीके से देखो इन्होंने सवाल पूछे इकोनॉमी से रिलेटेड। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा होगा, तो आपका इकोनॉमिक सर्वे भी इस चीज़ को कैटर कर लेगा। तो इकोनॉमी पे आपने स्पेशल ध्यान रखना है। हालांकि बच्चे इकोनॉमी स्पेसिफिक ऐसे लिखने से थोड़ा डरते हैं, बट अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट कमिंग टू अदर एस्पेक्ट आपका आता है थर्ड इंपॉर्टेंट थीम जो है, दिस इज़ योर इन्वायरमेंट,
ठीक है, एक एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक सवाल आता है, क्लाइमेट से रिलेटेड। आप देख सकते हो कितने सारे सवाल आए हैं इकॉनमी सेक्शन से, 1 2 3 4 4 सवाल पिछले 3 साल में। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। क्या टॉपिक है? वी शेयर अ कॉमनैलिटी इन द अर्थ वी इनहेबिट। 2024 2022 में देखते हैं, वी आर नॉट अबव नेचर, वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर। थर्ड क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। और लास्ट क्वेश्चन, वी डोंट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो SDG इससे रिलेटेड है ये। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। थर्ड थीम इन्वायरमेंट। आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। इसको डेटा को कलेक्ट करो और इसको इस्तेमाल करो एक अच्छा से लिखने के लिए। ये आपको इससे क्या हेल्प होगी? आपको इससे हेल्प ये होगी कि आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से आप वैल्यू एडिशन मटेरियल लीजिए, फिर उसके बाद आपने ऐसे लिखने का तो आपको तरीका बता ही दिया है कि आपको उसमें एक इंट्रो लिखना है। इंट्रो में जनरली प्रेफर करना है एनेक्डोट्स लिखना। हाउ टू राइट इफेक्टिव एनेक्डोट्स हमने इस वीकेंड हमने डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं बॉडी। बॉडी में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप इसमें आप अलग अलग थीम्स, आप अलग अलग डायमेंशंस इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए हमने देखा भी था लास्ट क्लास में, जैसे बहुत से टॉपर्स भी करते हैं साहिलू अप्रोच। ठीक, साहिलू अप्रोच। ठीक, इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। तो सॉरी, नॉट साहिलू, साहिलू तो एथिक्स के लिए है, ये नॉट दिस। स्पेक्ली अप्रोच, सॉरी, वेरी सॉरी, स्पेक्ली अप्रोच। ठीक है, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक या एनवायरनमेंट डायमेंशन। ठीक है, कल्चर डायमेंशन, L से आप लीगल कर सकते हैं, I से IR कर सकते हैं, H से हिस्टोरी कर सकते हैं। ये डायमेंशन है, आप इनके बेस पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। लास्ट में कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में कवर कर चुके हैं। कमिंग टू नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम, योर एजुकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड एक दो ऐसे आपको आता ही है। देखो पिछले 3 साल में 3 बार ये आया है। The essence of education is to transform mirrors into windows, expanding our view beyond self-reflection. पहला, the direction in which education starts a man will determine his future life. और third, poetry is nearest to the vital truths than history. 3 ऐसे पिछले 3 साल में डायरेक्ट एजुकेशन रिलेटेड आए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम इज़ सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी। देख लीजिए 3 ऐसे 3 साल में, हालांकि 2022 में 2 आए हैं, 21 में, 24 में नहीं आया, लेकिन अगर नहीं आया तो आप इस बार एक्सपेक्ट करो कि हो सकता है 25 में आ जाए। क्या है? अपोजिट ऑफ पॉवर्टी इज़ नॉट वेल्थ, इट्स टू मैनी प्लेसेस, द अपोजिट ऑफ पॉवर्टी इज़ जस्टिस। जेंडर इक्वालिटी इज़ द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। एंड द लास्ट वन, जेंडर इनइक्वालिटी इज़ रूटेड इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नॉट इन द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस, आप जानते हो, आपका GS1 का पार्ट है, अच्छे से पढ़ो इसको। GS1 GS2 दोनों में ही, एक में सोसाइटी है, एक में सोशल जस्टिस है। अच्छे से इसको इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर बना के रखो, वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिक्स रिलेटेड है। ये बेसिकली फ़िलासफ़िकल जो आते हैं ऐसे, ये उनको बात कर रहा है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। अ वीक, इसमें कोट आएगा, अ वीक कैन नेवर फॉरगिवनेस इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। आई एम वाइजेस्ट मैन अलाइव, फॉर नाउ वन थिंग इज़ दैट आई नो नथिंग। The power of question is the basis of all human progress. ठीक। 7th, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी ऐसे आता है। और यहाँ पे दोबारा 8th पार्ट, इसमें कुछ और फिलोसफिकल एसेज जो हैं ये हमने कवर किए हैं। तो ये कुछ थीम्स थी जो हमने देखी, ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। आप इनको कवर अगर कर लें तो मोस्टली आप 2 ही ऐसे करने होते हैं, चॉइस होती है, आप उसमें कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम PYQs देखते हैं जो हमने आपके लिए कंपाइल किए हैं। 2024 के पेपर में देखो ये क्वेश्चन आए थे सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A 4 क्वेश्चन, सेक्शन B 4। इन चारों में से आपने कोई एक सेलेक्ट करना है, इन चारों में से आपने कोई एक सेलेक्ट करना है। आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके हम आगे बढ़ेंगे। ये है 2022 का, 2022 में देख लीजिए। ऊपर जो हमने इनको किया है क्लब, वो इन्हीं एसेज को हमने ऊपर जाके क्लब किया है। ठीक है, आप पास करके स्क्रीन को इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और लास्ट इज़ 2021, ये आ गए आपके लास्ट 3 ईयर्स के एसेस। इन चारों में से कोई एक करना होता है, इन चारों में से कोई एक करना होता है। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे ये वाला पेपर दिया था और मैंने कौन कौन से एसेस चूज़ किए थे। एक तो मैंने ये ऐसे चूज़ किया था, 4th पार्ट। ठीक है, और यहाँ से मैंने चूज़ किया था अपना 3rd पार्ट। ठीक,
एक ये वाला था, ये भी फ़िलासफ़िकल नेचर का है, और एक ये वाला है, ये भी फ़िलासफ़िकल नेचर का है। तो इस तरीके से आप भी सिलेक्ट कर सकते हो एक अच्छे ऐसे को पिछले 3 साल के ऐसे को देख के। इसके अलावा आपको यूपीएससी के भी एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर्स के ऐसे जो हैं उनको देख लेना चाहिए, और फिलासफिकल ऐसे इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब प्रैक्टिस में भी मैंने आपको बताया था क्लास में कि ये नहीं कि आपने पूरा ऐसे लिखना है, आप उसका ब्लूप्रिंट बनाएं, ठीक है। जैसे 11 पेज मिलेंगे ऐसे लिखने के लिए, तो आप 12वें पेज पे चाहिए जो लास्ट पेज है, और वहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाएं। ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाता है, जैसे जो भी ऐसे आपने चूज़ किया तो अब लिखिए कि इसके इंट्रो में आप क्या लिखने जा रहे हो। तो इंट्रो में जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप पहले ही यहाँ पे लिखो। लेट से आप एनेक्डोट बना रहे हो, तो एनेक्डोट के लिए लेट से आप एक करेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ बनाओ करेक्टर, उसके लाइफ के बारे में, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या कंडीशन, क्या इश्यूज़ एसोसिएटेड हैं। तो इसको आप कैसे इंटरलिंक करोगे आगे चल के, ठीक है। फिर आगे आ गया, जैसे आप कोई डायमेंशंस ओपन कर रहे हो, लेट से सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन पे एक पेज आपने लिखना है। इसको लेट से आपने फर्दर सब डायमेंशन ओपन किए, लाइक वुमेन, लाइक स्टूडेंट्स, लाइक फार्मर्स, लाइक यूथ, लाइक ट्रांसजेंडर एट्सेट्रा। तो इन सब में भी क्या लिखोगे, वुमेन, वुमेन रिलेटेड कोई इंडेक्स, लेट से जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, स्टूडेंट कोई असर रिपोर्ट, फार्मर एग्रीकल्चर रिलेटेड रिपोर्ट। तो इस तरीके से इनके बारे में आपको यहीं पे इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। फिर ऐसे लिखा सोशल, अब पॉलिटिकल, पॉलिटिकल को कैसे ओपन करोगे, इकोनॉमिक, इसको कैसे ओपन करोगे, जितनी भी चीज़ें आपको, आर्ट एंड कल्चर, हिस्टोरिकल, आईआर, इस तरीके से आपने यहीं पे एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना है, ठीक है। तो जब भी आप कोई ऐसे अभी अटैम्प्ट करते हो उसके ब्लूप्रिंट तैयार करते चलो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इसके ब्लूप्रिंट तैयार करो, और फिर एटलीस्ट कोई जैसे 2-3 दिन में एक ऐसे ज़रूर लिख लिया करो। देखो अभी आपको 2-3 दिन में लिखने की ज़रूरत है, बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ऐसे में आपकी कमांड बन गई तो फिर आपको सिर्फ ऐसे ब्लूप्रिंट ही तैयार करने हैं, और आपको सिर्फ डेटा जो है ये कलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरलिंकिंग करनी पड़ती है ना, कुछ थीसी स्टेटमेंट्स होती हैं। हम देखते हैं कि कैसे बॉडी में अलग अलग डायमेंशंस एक्सप्लोर करनी है, कैसे चीज़ों को रोटेट करना है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कैसे अगर आप विमेंस में भी लिख रहे हैं तो इसमें भी डाइवर्सिटी क्रिएट करनी है, जैसे कोई एजुकेटेड वुमेन और एक अनएजुकेटेड वुमेन, एक रूरल एरिया की वुमेन, एक अर्बन एरिया की वुमेन। तो इस तरीके से आप इसको कंट्रास्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इन सब चीज़ों को क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं। हैंड होल्डिंग अप्रोच रहती है हमारी। तो ये डॉक्यूमेंट भी है, ये भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे जल्दी ही। अभी इट इज़ अंडर प्रोसेस, और हम इसको करने के बाद आपके साथ इसको पूरा शेयर करेंगे। ये तो रहा ऐसे का, ऐसे ही इसमें सारा हम कवर करेंगे। हम GS1 भी कवर करेंगे। ये GS1 का भी ब्रेकडाउन है। आपको एक मैं थोड़ा सा एक प्री वो दे देता हूँ, प्री सीक्वल। हालांकि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। उसमें हमने सारा किया वो एक एक करके, जैसे हिस्ट्री है तो लास्ट 3 ईयर्स में कैसे, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कि कैसे आप हमसे जुड़कर आपको बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो या मेंस क्रैश कोर्स, अभी हमने एक एथिक्स का भी कोर्स लॉन्च किया है जो कि फुल फ्लेज 2 मंथ्स कोर्स है, 1.5 to 2 मंथ्स। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल करके रजिस्टर कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।